जिस दौरान मैंने कंसीव किया खर्चे और बढ़ गए और सिचुएशन और वर्स्ट हो गई। वो लोग मुझे प्रेशराइज करने लगे कि खर्चे अपने घर वालों से करवाओ। मैंने क्लियरली बोला कि मेरे पापा पैसे नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ मेरे ये बोलते ही उस बंदे ने मुझे गर्दन से पकड़ के बेड में मारा था, मेरे पेट में लाते मारी थी। उसके बाद जो चाटों की बौछार मैं कहूँगी शुरू हुई, मैं गिन भी नहीं सकते, अनगिनत 30 से 45 मिनट तक मार खाए जा रही थी और चीखे जा रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। हाय गाइस, मेरा नाम अंजलि कक्कड़ है। मैं 28 साल की हूँ और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आज मैं एक बहुत बोल्ड, कॉन्फिडेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। बट अगर बात की जाए आज से 10-11 साल पहले की, तो मैं एक बहुत चुलबुली, प्यारी सी 19 साल की नादान लड़की थी, जिसको दुनिया का कुछ भी नहीं पता था। मेरा जन्म दिल्ली का ही है। मैंने 12th करी और उसके बाद मैंने सोचा था कि पढ़ाई में तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट बनने का सोचा और वीएलसीसी जॉइन किया। एंड उसी दौरान मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। एंड 19 साल की थी, ये प्यार की फीलिंग ही बहुत अलग थी। तो ऐसे लग रहा था कि बस शादी हो जाए जल्दी से। घर वालों के सामने जिद की कि शादी करनी है। उन लोगों ने समझाया कि अभी तू छोटी है, बट मेरे ऊपर इस शादी का एक अलग भूत सवार था और मैंने उनसे जिद करी कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। जब हमारा रिश्ता तय हुआ, मतलब रोका हुआ, उसके बाद कोर्टशिप पीरियड के दौरान उन लोगों की बातचीत कुछ अलग तरीके से होने लगी मेरी फैमिली के टुवर्ड्स। लाइक हमने अपनी बेटी को ये गाड़ी दी थी, हमारे घर तो इससे बड़ी गाड़ी आनी चाहिए, हमारे घर तो ये ऐसे-ऐसे इतने सगन के लिफाफे चलते हैं, इतना सोना चढ़ता है। तो मेरे घर वालों को बहुत अटपटा लगा, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया भी कि कुछ अलग है, ऐसे लोग नहीं बोलते हैं, लालची लोग हैं। लेकिन वही है ना, प्यार का भूत सवार था, तो शादी तो यहीं करनी थी। फिर भी लड़ाई करी घर वालों से, नहीं मैं शादी यहीं करूँगी। ऑफ कोर्स मेरी गलती थी। आज समझ आता है, उस टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं थी। लेकिन शादी हो गई जैसे-तैसे करके, गाड़ी भी दे दी, जैसे-जैसे उन्होंने बोला सब कर दिया। शादी के 2-3 महीने तो काफ़ी अच्छे निकले, कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन शादी के 3 महीने के बाद ही जो काम उन्होंने हमें दिखाया था, मतलब उन्होंने प्रॉपर्टी का ऑफ़िस दिखाया था, उन्होंने वो बंद कर दिया। बहुत शॉकिंग था, कैसे पैसे आएँगे, क्या काम है असल में? फिर हमें पता चला उनका असल काम तो जुआ पत्ता था, मतलब वो लोग बुक्की थे। एंड बहुत शॉकिंग था ये हमारे लिए। बट अब तो शादी हो गई है तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम इसी तरीके से बड़े हुए हैं। हमने यही सुना है सोसाइटी में कि सहना पड़ता है लड़की को, सुनना पड़ता है लड़की को, शादी के बाद तो बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो मैं भी वही कर रही थी। उसी दौरान मैंने कंसीव भी कर लिया, ये सोच के, क्योंकि सब यही बोलते थे कि बच्चा आने से मियाँ-बीवी में प्यार बढ़ता है, चीज़ें बदल जाती हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। बट जिस दौरान मैंने कंसीव किया, खर्चे और बढ़ गए और सिचुएशन और वर्स्ट हो गई। वो लोग मुझे प्रेशराइज़ करने लगे कि खर्चे अपने घर वालों से करवाओ। बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एंड जब भी अगर वो लोग नहीं देते थे पैसे, तो गुस्से में वो मुझे मारते थे। प्रेग्नेंसी में भी उस आदमी ने मुझे बहुत मारा है। एक बार की बात है, मतलब ये एक इंसिडेंट ही है मैं कहूँगी। बहुत छोटी-सी बात है, बट हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों से ही पता चलता है कि चीज़ कब छोटी से बड़ी हो जाती है। वो लोग कहीं गए थे, मतलब मेरा एक्स हस्बैंड, उसके मम्मी-पापा और मैं घर पे थी। बहुत छोटी-सी बात है ये। एंड उन्होंने मुझे बोला था कि नाश्ता बना के रखना, हम वापस आ रहे हैं। मैंने आलू-वालू उबाल दिए और मेरे को बहुत तेज़ भूख लग गई थी, बिकॉज़ मैं 4-5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब। एंड मैं खाने लग गई। तो जब मैं खा रही थी, उसी दौरान वो लोग वापस आ गए। एंड उसकी मम्मी ने ऐसे इस टोन में बोला कि अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, खुद खा रही है। एंड ही स्लैप्ड मी राइट अवे। मतलब प्रेग्नेंट वुमन जिसको भूख लग रही है, वो पहले घर वालों का नाश्ता बनाए। कहने को बहुत छोटी बात है, लेकिन इसी छोटी-छोटी बातों से हर दूसरे दिन पिटाई होती थी। और सच बता रही हूँ, बहुत नॉर्मल लगने लग गया कि यार लड़की को तो सहना पड़ता है। और लव मैरिज थी, तो मैं अपने घर वालों को भी बताने से बहुत डरती थी, क्योंकि मैंने एक तरीके से तो उनके खिलाफ ही शादी की थी। वो लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि जब हमारा कोर्टशिप पीरियड था, तभी उनकी डॉरी की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। फिर जैसे-तैसे टाइम निकलता गया और टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी। उसकी मम्मी ऐसे प्रेशराइज़ करती थी
कि भाई कढ़ाइयाँ नीचे रखो, मतलब जो सिंक होता है उसके नीचे, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। ऐसे-ऐसे वाला टॉर्चर। मेरे बैक में एक अलग तरीके का पेन उस टाइम पे छिड़ गया था, जो कि ठीक ही नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने क्लियरली बोला कि ये तो डिलीवरी के बाद ही ठीक होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। और इस दौरान भी मैं घर का सारा काम करती थी, किचन का बेसिकली। बट दुनिया में यही दिखाया जाता था, ये तो कुछ करती नहीं है, ये तो बीमार ही रहती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और स्ट्रेस में मेरी डिलीवरी 2 महीने पहले हो गई। मेरा बच्चा प्रीमैच्योर हो गया। 13 दिन तक डिलीवरी के बाद भी वो हॉस्पिटल में रहा। मैं 4 दिन के बाद वापस घर आ गई थी, और जब मैं घर आई तो मेरे को मेरे हस्बैंड ने बोला था, एक्स हस्बैंड ने, कि बहुत खर्चा हो गया भाई, तेरे घर वालों को तो पैसे देने पड़ेंगे। मैं अप्रॉक्स अमाउंट भी बताती हूँ, 2.5 लाख के आसपास का कुछ खर्चा हुआ था। एंड मेरे मम्मी-पापा जब मुझसे मिलने आने वाले थे घर पे 4 दिन बाद, क्योंकि बेटी घर आई है, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मम्मी बहुत खर्चा हो गया है, प्लीज़ कुछ हो सके तो ले आना। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरे पापा ने आते ही मेरे हाथ में 1 लाख रुपए थमाए कि बेटा ये रख, बाकी हम करते हैं। मैं कोई बहुत मैं बोलूँ कि बहुत अमीर फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, नहीं। मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे पापा का सब्जियों का काम है, और उस टाइम पे उन्होंने थोड़ी जो प्रॉपर्टी बना ली, या कह लो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उन्होंने मेरी शादी अच्छी तरीके से कर दी। लेकिन उनके ऊपर तब भी कर्ज़ा था, बिकॉज़ लड़के वालों की डिमांड्स ही इतनी ज़्यादा थी, और उन्होंने हर चीज़ पूरी की सिर्फ़ मेरी खुशी के लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन गाड़ी फिर भी चलती रही। मेरे पापा-मम्मी मेरे को 1 लाख रुपए दे के चले गए। उसके बाद भी मुझे ताने पड़े कि 2.5 लाख का खर्चा हुआ है, दिए तो 1 लाख ही है ना उन्होंने, जबकि उनका वो भी नहीं बनता था। आज भी मुझे याद है, एक बारी उस इंसान ने मुझे इतना मारा था, इतना मारा, एंड मैं उसकी मम्मी के कमरे में गई थी, क्योंकि हम लोग एक ही फ्लोर पे रहते थे, कि आप यही चाहते थे ना कि ये मुझे मारे, आप कभी अपने बेटे को नहीं रोकते, अगर यही आपकी बेटी के साथ हो, तो आपको कैसा लगेगा? एंड उसकी मम्मी ने कहा, "निकल यहाँ से।" ये था, ये बंद दरवाज़ों में होता था, जो किसी को नहीं पता, लेकिन दुनिया के सामने तो हाँ, हमारी बहू, हमारा बच्चा, लेकिन उस बच्चे की तरफ कभी किसी ने देखा भी नहीं ढंग से, उसके खर्चे किसी ने नहीं उठाए, मेरे घर वाले उठाते थे। बहुत बुरा लगता था, लेकिन जैसे-तैसे फिर भी हमने कहा नहीं, लाइफ़ मस्ट गो ऑन, क्योंकि लड़की का तो काम है एडजस्ट करना, लड़की का तो कर्तव्य है एडजस्ट करना। एडजस्टमेंट से ही मेरी बेटी जब 3 महीने की हो गई, एंड उनका फिर प्रेशर आने लगा कि नहीं भाई, ये खर्चा आ रहा है, ये खर्चा आ रहा है, पैसे लाओ। मैंने कहा नहीं, अब मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लूँगी, क्योंकि यहाँ मेरे साथ जो भी होता था, मैं वो चीज़ सच्चाई तो अपने घर वालों को नहीं बताती थी ना, कि ये लोग किस तरीके से पैसे माँग रहे हैं। मैं अपनी मजबूरी दिखा के, मम्मी अभी ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा उनसे पैसे लेना, प्लीज़ आप कर दोगे? उनको तो मैं ये दिखाती थी अपने पेरेंट्स को। मेरी बेटी 3 महीने की हुई, मैंने सोच लिया कि नहीं, अब मैं अपने घर वालों से पैसे नहीं माँगूँ, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। उसके बाद 3 महीने की होएगी, तो मैंने कलर बार में एज़ अ सेल्स गर्ल जॉब की। कैन यू इमेजिन? मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि 3 महीने का बच्चा छोड़ के मैं एक स्टैंडिंग जॉब, 12 घंटे की स्टैंडिंग जॉब करूँगी। बट मैंने सिर्फ़ 18,000 रुपयों के लिए, ताकि मेरा खर्चा पानी चलता रहे, मैंने कलर बार डीएलएफ मॉल नोएडा में एज़ अ सेल्स गर्ल जॉब की। बट मैं वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। बिकॉज़ उन्होंने मेरा बच्चा रखने से मना कर दिया था। वहाँ पे शिफ्ट्स होती थी। अगर आप 10 बजे जाते हो तो आपकी 7 बजे छुट्टी होती थी। तो मैंने 12 से 9 वाली शिफ्ट ली थी। व्हाय? मैं 10 बजे अपनी बेटी को अपनी मम्मी के घर छोड़ती थी, फिर वहाँ से अपनी जॉब पे जाती थी, और फिर वहाँ से 12 घंटे 9 बजे जॉब खत्म करके फिर अपनी बेटी को लेके घर आती थी। ऐसे ही चलता रहा, तो ये 3 महीने से ज़्यादा मैं कर ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे शरीर ने साथ ही नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ी, और उस टाइम पे नया-नया अर्बन क्लैप आया था। तो मैंने अर्बन क्लैप पे खुद को रजिस्टर किया, एंड आज शायद मेरे लिए वो पैसे इतने मैटर नहीं करते, बट उस टाइम पे 25-30 हज़ार रुपए मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता था। एंड मैंने अर्बन क्लैप से मंथली 25-30,000 कमाना शुरू कर दिया, और मैं ज़िंदगी सही चल रही थी। लेकिन होता है ना, मेकअप तो सीज़नल वर्क है। सीज़न के टाइम पे तो 25-30 हज़ार रुपए आ जाते थे, घर खर्च चल जाता था, चीज़ें हो जाती थी। बट जब सीज़न नहीं है, तो पैसे नहीं हैं। जब पैसे नहीं हैं, तो या तो प्रेशर है कि अपने घरवालों से लाओ, या पिटाई खाओ। कभी लाती थी, तो कभी पिटाई खाती थी।
लेकिन इस दौरान मुझे पता चला कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गया है, बिकॉज़ मैं हर टाइम स्ट्रेस में रहती। मुझे कोई खाँसी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं था, लेकिन बस बीमार रहती थी, वेट खत्म होता जा रहा था। टेस्ट करवाए जब सारे, तो ट्यूबरकुलोसिस निकला। जब ट्यूबरकुलोसिस का पता चला, उन लोगों ने मुझे क्लियरली बोल दिया कि हम तेरा इलाज नहीं करेंगे, यहाँ से निकल जाओ। मैं बिल्कुल शॉक थी कि मैं क्या बोलूँगी, कैसे जाऊँगी अपने घर, कि शादी होके मैं इस घर में रहती हूँ। एंड वो उन लोगों ने कहा कि भाई इलाज करा के आओ, क्योंकि 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट था वो। उसके बाद मैं अपने घर गई। मुझे तारीख भी आज तक याद है, मैं ज़िंदगी में शायद मरते दम तक ये तारीखें कभी नहीं भूल पाऊँगी। 14 जुलाई को मेरा ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हुआ था और 14 जुलाई को ही मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे रहने से मना कर दिया था। एंड मैंने लेकिन अपने घर में कुछ नहीं बताया। मैंने बोला कि मम्मी मैं बीमार हूँ, शुरू-शुरू का ट्रीटमेंट है, मैं चाहती हूँ कि मैं आराम करूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो मैं आ जाऊँ? तो ऑफ़ कोर्स कोई भी माँ अपनी बेटी को आने से तो मना नहीं करेगी ना। मैं चली गई। जब मेरे को वहाँ पे 15 दिन हो गए थे, तो गली-मोहल्ले वाले भी बात करने लग गए थे कि ये क्यों आई है यहाँ पे? क्या हो गया? लड़ाई करके तो नहीं आई? तो मुझे भी लगा कि यार मुझे एक बारी घर चले जाना चाहिए, दुनिया के दिखावे के लिए बेसिकली। मैं 30 जुलाई 2018 को वापस गई उस घर में, कि सब नॉर्मल लगे सबको कि आना-जाना कर रही है ये तो अपनी मम्मी के घर से। मैं 30 जुलाई को गई एंड वहाँ पे जाते ही वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी, क्योंकि फिर वही पैसों की वजह से लड़ाई चालू, कि तेरी मम्मी ने तेरे को कुछ दे के ही नहीं भेजा। मात्र 1500 रुपए से लड़ाई चालू हुई थी और मैंने बोला कि मैंने 1-2 दिन में वापस चले जाना है, मैं सिर्फ़ दिखावे के लिए यहाँ पे आई हूँ। मेरा इलाज खत्म होने के बाद ही मैं आऊँगी, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं बता सकती कि आपने मुझे निकाल दिया है यहाँ से। मात्र 1500 रुपए से लड़ाई चालू हुई और मैंने जब बोला कि मेरे पापा पैसे नहीं देंगे, कुछ भी खर्चा होगा अब आपके घर वाले ही देंगे, आपके पेरेंट्स ही देंगे। तो एक चाँटा ऐसा आया कि मैं बिल्कुल सुन्न हो गई, इतना ज़ोर से। मैं उस टाइम ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ खाती थी एंड अगर किसी को पता है तो ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक-एक दिन में आपको 3-3 टैबलेट अप्रॉक्स 1000-1500 एमजी की खानी पड़ती है और मैं इतनी वीक थी कि मैं वो एक टैबलेट खाती थी तो मेरा सर घूमता रहता था। मैं स पूरा टाइम चक्कर में ही रहती थी। बीच में 2 घंटे ठीक होते थे, फिर शाम की दवाई खाने का टाइम आ जाता था तो फिर वही साइकिल रिपीट होती थी। तो मैंने उस टाइम जब दवाई खाई उसने मेरे को जब चाँटा मारा तो मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो चाँटों की बौछार मैं कहूँगी शुरू हुई। मैं या गिन भी नहीं सकते, अनगिनत 30 से 45 मिनट तक मैंने मार खाई। मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई। मैंने हेल्प माँगी, मेरे पास उस टाइम मेरा फ़ोन नहीं था। मैं बिल्कुल हेल्पलेस फ़ील कर रही थी और एक अंदर से डर भी था कि घर वालों को कैसे बताऊँ? बस मार खाए जा रही थी और चीखे जा रही थी, बचाओ, बचाओ, बचाओ। अड़ोस-पड़ोस को 101% सुनाई दे रहा होगा, बट कोई नहीं आया, किसी ने मेरी मदद नहीं की एंड जब ये चीज़ खत्म हो गई, मतलब उस रात मेरा जबड़ा पूरा सूज गया था, मैं कहूँगी टूट ही गया था। उस बंदे ने मुझे गर्दन से पकड़ के बेड में मारा था, मेरे पेट में लातें मारी थी। अगर मैं कह रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी, तो वो सच में मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। एंड जब ये चीज़ आधे पौने घंटे के बाद खत्म हुई, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था, बट मुझे समझ नहीं आया कि क्यों? और मैं एक अलग ज़ोन में थी और मैंने आज उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी क्योंकि 3 साल हो गए हैं मार खाते-खाते। अब था कि अब नहीं और बर्दाश्त होता, अब मैं 1 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मेरे को ये भी था कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊँ? डायरेक्ट तो नहीं बता सकती क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं थी ना। आप सोचो 20-21 साल की लड़की, आज जो मैं हूँ और मैं जो तब थी उसमें बहुत, बहुत अंतर है। 20-21 साल की लड़की दुनिया से डरती थी, सोसाइटी से डरती थी, अपने घर वालों से डरती थी। लेकिन आज आज कोई भी मेरे सामने आ जाए तो मैं स पता नहीं उसके साथ क्या कर दूँगी, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ आज। और जब वो इंसान सोया, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया एंड मैंने उसको बताई पूरी बात। मैंने उसको पिक्चर्स भेजी। थैंक गॉड मैंने उसको पिक्चर्स भेजी अपनी एंड उससे मेरी कम से कम 1 घंटा लंबी बात हुई। मैंने उसको बताया कि देख मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ है और मैं यहाँ से छलांग लगाने वाली हूँ। मैं मर जाऊँगी, मैं 1 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये इंसान मुझे मारे। उसने मुझे समझाया कि यार अपनी बेटी का सोच।
वेट सच में शायद वो मुझे ये बात ना बोलती तो मैं आज इस दुनिया में होती भी कि नहीं होती मुझे नहीं पता, क्योंकि जब आप परेशान होते हो, स्ट्रेस आपके सर पे नाच रहा होता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसने मुझे बोला कि अपनी बेटी की शक्ल देख, उसको कौन देखेगा तेरे बाद? उसका क्या होगा? और बात तो सच्ची ही थी। मैंने उसको फ़ोटोज़ भेजी और उसने जब मुझे समझाया तो मैं अपनी बेटी के पास गई, मैंने उसको हग किया और मैं सो गई। रात को अप्रॉक्स साढ़े 3-4 बजे कान के दर्द की वजह से ही मेरी नींद खुली। मैंने अपने एक्स हस्बैंड को उठाया, बोला कि मेरे से कान का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। बट वो मुझे नहीं लेके गया। उसको कोई मतलब ही नहीं था कि मैं जीऊँ या मरूँ, उसको कोई लेना-देना नहीं था उस चीज़ से। सुबह उठी, आप मानोगे नहीं, मैं नीचे उतरी और मैं लोगों से गली में जो भाभियाँ, दीदियाँ होती हैं, मैं उन लोगों से ऐसे मिल रही थी जैसे कि रात को कुछ हुआ ही नहीं। आप सोच रहे हो कितना कितना डर है दुनिया का कि किसी को पता ना लग जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो फ्रेंड जिसको मैंने सब बताया, वो मतलब मेरे लिए भगवान का रूप बन के आई है या बन गई है। क्योंकि मैं तो अपनी पेरेंट्स को कुछ नहीं बता पाई, लेकिन उसने मेरी मम्मी को सब बता दिया कि मेरे साथ उस रात क्या हुआ और कब से क्या-क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने उस दिन उसको हर एक चीज़ बताई जो मेरे साथ हुई है आज तक। मेरी मम्मी का मेरे पास कॉल आता है नॉर्मली, "बेटा कैसी है?" मैंने कहा, "ठीक हूँ।" "क्या चल रहा है?" "बस मम्मी खाना खाएँगे अभी।" "अच्छा घर आ जाना 2 दिन हो गए नहीं कल गई थी, तू तो बोल के गई थी कि मैं कल आ जाऊँगी। घर कब तक आ रही है?" मैंने कहा मम्मी अभी 1-2 दिन के बाद आऊँगी। मैंने उनको बिल्कुल शो नहीं होने दिया कि मेरे साथ कुछ हुआ है। "कोई नहीं अब तू घर आ जा, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं भाई को भेज रही हूँ, तू घर आ जा।" मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी को सब पता है। मैं घर गई और उन्होंने मुझे बताया कि मुस्कान ने मुझे सब बता दिया है ऑलरेडी और मेरे पूरे शरीर पे निशान थे, कान के पीछे, गर्दन पे मेरा जबड़ा पूरा सूजा हुआ था और मेरे पेरेंट्स उसी टाइम मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। अब बात आती है इसके आगे की, पुलिस स्टेशन जाना और आप सोचो ना कि पुलिस स्टेशन गए, एफआईआर हो गई और बस हो गया सब, नहीं ऐसा नहीं होता। पुलिस स्टेशन गए, हमने एफआईआर के लिए बोला, मेरी बॉडी पे निशान साफ दिख रहे थे, बट स्टिल वो लोग का प्रोसेस होता है कि एक एमएलसी करानी होती है, जिसमें पुलिस स्टेशन से एक बंदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है और आपकी फुल बॉडी के सारे टेस्ट होते हैं कि आपको जिस बंदे ने मारा है उससे आपको क्या-क्या हार्म हुआ है। पूरी रात निकल गई, उस रात मुझे फिर पता चला कि मेरा कान का पर्दा फट गया है। मेरे घर वाले पूरे शॉक्ड थे, सब हैरान थे कि इतना मार दिया कि कान का पर्दा ही फट गया। वो दिन है, आज का दिन है, मैं उस घर में वापस नहीं गई। उसके बाद हमने कोर्ट में केस किया, 3 साल लंबा केस चला एंड इनिशियली बहुत डर लगता था बाहर निकलने में क्योंकि लोग बातें बनाते थे। घर के लोग ही आके कहते थे कि घर पे कलंक है, फैमिली के लोग ही आके कहते थे कि हमारे हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ, बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। लेकिन मैं कहूँगी कि मेरी माँ मेरे साथ हमेशा खड़ी रहीं। एंड जब मेरे को बाहर निकलना होता था ना, तो लोग ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है, क्योंकि मेरे साथ एक छोटी बच्ची भी थी एंड हम दोनों जब अपनी मम्मी के घर थे, तो वो लोग बातें भी बनाते थे, पता नहीं क्या करके आई होगी, क्यों लड़ाई हुई है, तो मेरे को दुनिया को फेस करने में भी बहुत डर लगता था। मगर मेरी मम्मी की सपोर्ट की वजह से मैंने कभी हार नहीं मानी। 3 महीने तक मैं अप्रॉक्स डिप्रेशन में भी रही, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। बहुत डर लगता था कि लोग क्या बोलेंगे, किसको कैसे फेस करूँगी, किसको क्या जवाब दूँगी। लेकिन उस टाइम पे भी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा बर्थडे था आज भी मुझे याद है 17 अक्टूबर, उस दिन जब मैं बाहर निकली, मैंने ठान लिया कि बस अब मेरे को दुनिया से नहीं डरना। अब कुछ भी हो जाए हर एक को जवाब दूँगी, डरूँगी नहीं किसी से। एंड उसके बाद मैं अपने प्रेज़ेंट हस्बैंड अर्जुन कक्कड़ उसी दौरान मेरी कोर्ट की हियरिंग्स भी चल रही थी और उसी दौरान मैं अर्जुन से मिली। अर्जुन ने मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ देखी थी, क्योंकि जो मेरे एक्स हस्बैंड साइड के लोग हैं, वो लोग मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे थे एंड मैंने सारे सच्चाई इंस्टाग्राम पे डाल दी थी। और उस दौरान जब अर्जुन ने मेरी सारी स्टोरीज़ देखी, उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि क्या हो गया तेरे साथ? एंड हम लोग मिलते हैं क्योंकि स्कूल से जानते थे। और फिर हम मिले और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि तू टेंशन मत ले, हम सब तेरे साथ हैं। और कब हमारी बातें प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। देयर वाज़ नो ऑफ़िशियल
प्रपोज और डेटिंग, बस अंडरस्टैंडिंग ही प्यार में बदल गई। और उसने मेरे घर वालों को भी विश्वास दिलाया कि आप अंजलि और देविका की टेंशन मत लो, मैं हूँ। और तभी मुझे पता चल गया था कि यस, ही इज़ द वन, ये ही मेरी दुनिया है अब। एंड 3 साल लंबा केस चला। 17 जुलाई 2021 को मेरा डाइवोर्स फाइनल हुआ और उस दिन मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की थी, क्योंकि मैं एक जहन्नुम से बाहर निकली थी। और मेरी प्रोफाइल, मेकअप की प्रोफाइल काफ़ी अच्छी चल रही थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब कोविड पीक चल रहा था, मैंने गुनीत विरदी, जो कि एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, उनका 400K का गिव अवे विन किया था। तो गिव अवे विन करने से ही मेरी रातों रात दुनिया बदल गई। बहुत सारे लोगों ने मुझे एक ही रात में फॉलो कर लिया। एंड उन लोगों को मेरी कहानी के बारे में जब पता चला, वो लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे कि हर कोई लड़की ये स्टेप नहीं उठा पाती, जो कि फैक्ट है। आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आते हैं लड़कियों के, कितनी लड़कियों को लड़कों ने इतना परेशान कर रखा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं। मैं भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन पता नहीं एक हिम्मत कहाँ से आई, और मैं कहूँगी कि हर लड़की में वो हिम्मत होनी चाहिए। डाइवोर्स हुआ, उसके बाद अर्जुन की फैमिली और मेरी फैमिली आपस में मिले और सबकी रजामंदी से हमने एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट के बाद हमारी वीडियोस बहुत वायरल होने लगी, क्योंकि मैं मेकअप का काम भी डाल रही थी, ऊपर से एंगेजमेंट का भी डलने लग गया। और ये दुनिया के लिए बहुत अलग चीज़ थी कि एक सिंगल मदर और एक कुंवारा लड़का आपस में शादी कर रहे हैं। लोग बहुत अप्रिशिएट भी करने लगे अर्जुन को, लेकिन काफ़ी लोगों ने उल्टा सीधा भी बोला। बुरा लगता था उस टाइम पे, क्योंकि तब भी अंदर से इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो अर्जुन ने मुझे स्ट्रांग बनाया कि जब मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब मैं तेरे साथ हूँ, तो दुनिया से क्या लेना देना। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और ये मेरी बेटी है, दुनिया से क्या लेना देना। और फिर हमारी शादी हुई। एंड आप मानोगे नहीं, जब हमारी एंगेजमेंट की वीडियोस वायरल होने लगी ना, उसी टाइम मुझे मेकअप की बुकिंग्स भी आने लगी। और अक्टूबर 2021 में मेरी शादी हुई एंड नवंबर से मेरे पास मेकअप बुकिंग्स थी। और ये शायद अर्जुन के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता, क्योंकि उसने मुझे कभी ना नहीं बोला काम के लिए। चाहे मुझे दिल्ली से बाहर ट्रैवल करना हो, चाहे मेरे को मेरा लेट नाइट कुछ काम हो, वो हमेशा मेरे साथ खड़ा था। ना सिर्फ वो, उसकी फैमिली भी। जब मैं दिल्ली से बाहर ट्रैवल करती थी, मेरे बच्चे को स्कूल भेजना, उसको नहलाना धुलाना, दो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी हैं, क्योंकि मैंने पहले ये चीज़ें नहीं देखी थी। मुझे प्यार का मतलब ही नहीं पता था। मेरे लिए तो शादी का मतलब था सहना, एडजस्ट करना, ससुराल वालों को खुश रखना, पैसों से उनका पेट भरना, सिर्फ यही। लेकिन अर्जुन की फैमिली ने शादी के मायने ही मेरे लिए बदल दिए। आज मेरे पास अपना खुद का घर है। मैं रहती एक जॉइंट फैमिली में हूँ। हम 9 लोगों की बड़ी फैमिली है। मैं रहती जॉइंट फैमिली में हूँ। एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से मैंने अपना घर लिया है। मैंने अपना मेकअप स्टूडियो खोला। सब सिर्फ अर्जुन के सपोर्ट की वजह से, अर्जुन की फैमिली की सपोर्ट की वजह से। उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। मुझे पंख दिए हैं बेसिकली अर्जुन ने। और आज मैं अपना सैलून खोलने वाली हूँ। आज ये इंटरव्यू चल रहा है, इसके 3 दिन बाद मेरे सैलून का मुहूर्त है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक टाइम पे जो लड़की 1000-1500 रुपए के लिए स्ट्रगल करती थी, आज 20 बंदों की टीम को सैलरी बांटती है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत बुरी है, ये आपका नज़रिया है। एक टाइम पे मेरे लिए सब बहुत गलत चल रहा था, लेकिन आज मैं कहूँगी जो हुआ उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसने मुझे एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लड़की बनाया। एंड मैं हर एक लड़की को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर किसी से प्यार हो, प्यार होना गलत नहीं है। अर्जुन से भी मुझे प्यार हुआ और मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं। किसी से प्यार हो, पहली चीज़ जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। दूसरी चीज़, छोटी सी मांग भी डॉरी ही होती है। तीसरी चीज़, अपनी इज्जत कभी ना खोएं एक रिश्ता बचाने के लिए। रिश्ता इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहती कि एडजस्ट नहीं करना होता, एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब हद से चीज़ें बाहर हो जाए, जब
डोमेस्टिक वायलेंस तक चीज़ें आ जाए तो अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। मेरे पास आज भी कितनी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमारे तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते। उन लड़कियों को मेरा ये मैसेज है, अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो खुद के लिए खुद खड़े हो। होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। कोई किसी की मदद नहीं करता, अपने लिए खुद ही करना पड़ता है। मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। और आज मैं जोश टॉक्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मेरी ये स्टोरी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे, स्पेशली लड़कियों तक, कि आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, ज़िंदगी में कुछ भी बन सकते हो। बस एक डर को निकालने की ज़रूरत है, अपने अंदर की हिम्मत जगाने की ज़रूरत है और अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। थैंक यू जोश टॉक्स।